कि प्रभु जी जैसे ये कामनाएं, इच्छाएं या वासनाएं रहती हैं हर व्यक्ति के अंदर, किसी के ज्यादा किसी के थोड़ी। हाँ हाँ तो प्रभु जी लेकिन हम इन सभी को जो है शरीर के द्वारा ही भोगते हैं। हाँ। तो प्रभु जी पहले शरीर से तादाद में तोड़ना पड़ेगा या फिर ये जो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, इनसे पहले तादाद में तोड़ना पड़ेगा? देखो, तादाद में तोड़ोगे ना तो आप हारोगे। तादाद में जो है इनडायरेक्टली टूटता है, समझदारी से टूटता है। हमने पहले भी कहा था, जी अंधेरे से लड़ने जैसा है। यानी आपने खुद को शरीर मान लिया है। अब ये मान लिया है ना, अब ये अनमानना कैसे हो जाएगा? तो जब चीजें साफ साफ दिख जाएगी तो जो भ्रम है अपने आप टूट जाएगा ना। जैसे वो जो रस्सी है, उसमें आपको सांप दिखता है, आपने मान लिया वो सांप ही है। और आपके भीतर से ऐसी स्पष्ट प्रतीति हो गई है कि ये सांप ही है। अब आप कुछ भी कर लो। छोटा बच्चा है ना, 10 साल का, अंधेरे में जा रहा है और सांप में, रस्सी में उसको सांप दिख गया। अब किसी भी हालत में उससे जो है ना, क्योंकि उसकी इंद्रियों ने, सारी इंद्रियों ने स्पष्टता कर दी कि ये वैसा ही है, तो जो तू देख रहा है वही सत्य है। अब ये जो है ना, अब ये कोई भी उपाय नहीं है कि आप उसको समझा पाओ। उसका बाप है ना, कितना भी बोलता है कि ये ऐसा नहीं है बेटे, तू आ मेरे साथ, ऐसा नहीं है, नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरी इंद्रियां झूठ बोल ही नहीं सकती, मैंने जो देखा है वो परफेक्ट देखा है। अब क्या उपाय है बताओ? अब टॉर्च से देखना पड़ेगा। तो 10 साल का जो बच्चा है ना, आप उसके सामने टॉर्च, दिया जला लो, उसको पता चल जाएगा कि ये सांप है या रस्सी है। वैसे ही आपकी सारी चीजें जो है ना, आपको निष्ठा होगी, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं अहंकार हूं, ये सारा कुछ मैं ही हूं। बस ये पूरी तरह से निष्ठा हो गई है। एकमात्र उपाय है, आप अपने मन से कुछ भी कर लो ना, नहीं समझा पाओगे अपने मन को। स्पष्टता चाहिए, चीजें साफ साफ दिखनी चाहिए। और साफ साफ तभी दिखेगी जब आपके भीतर से वो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, तो सांप का सांप, रस्सी का रस्सी, है ना। ये वैसा है। तो फिर शरीर से तादात्म्य छोड़ना नहीं पड़ता, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, अपने आप छूट जाता है। मन से तादात्म्य अपने आप छूट जाता है, इंद्रियों से, अहंकार से, हाँ, विचारों से। ये सारा कुछ जो है तादात्म्य हमने करके रखा है ना, भ्रांति है ये अपने आप चली जाएगी। तो भीतर से ज्ञान प्रकट तब ही होगा जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिलेंगे। उसके बगैर तो एक भ्रांति में से दूसरी भ्रांति में चले जाओगे। यानी आपने कहा कि मैं जो है शरीर नहीं हूं, तादाद में छोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या हो, मैं आत्मा हूं। तो ये वही हुआ, भ्रांति जैसा ही हुआ। आत्मा का कोई आपको पता नहीं है, और आपने मान लिया मैं आत्मा हूं, है ना। यानी एक मान्यता से छूटते हो और दूसरी मान्यता आपको पकड़ लेती है। आपकी कोई अनुभूति थोड़ी है, आपका कोई ज्ञान थोड़ी है, ये ज्ञान से माना हुआ है कि मैं आत्मा हूं। बताओ, है ना। यहाँ जिसको पूछोगे ना तो ये यही बताएगा, मैं नहीं शरीर हूं, मैं न मन बुद्धि इंद्रिया प्राण, ये सब कुछ मैं नहीं हूं। शिवोम शिवोम शिव। अरे हाँ भाई, तुम शिवम बात बराबर है, लेकिन ये भी तेरी मान्यता है ना। यानी मैं आत्मा हूं, ये भी मान्यता ही है और कुछ नहीं है। तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? तुम एक मान्यता में से दूसरी मान्यता में गए। कुल मिलाकर चीजें वही की वही है और कुछ नहीं है। आप समझे? तो यहाँ पर सारे वचनामृत में एक ही बात बताइए, सारे शास्त्रों में एक ही बात बताइए कि ऐसे सत्पुरुष ही तुम्हारा जो है ना
अज्ञान दूर कर सकता है, जो माया से पार का जो गुणातीत है, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है ना। उसके अलावा कोई जो है आपका भ्रांतियां तोड़ नहीं सकता, और आपको आपकी आत्मा में स्थित नहीं कर सकता, वो ब्राह्मी स्थिति आपको उपलब्ध नहीं करवा सकता, है ना। तो ऐसा है। तो तादात्म्य में जो है अपने आप टूट जाएगा। भीतर का प्रकाश जैसे ही फैलेगा, सारा अंधेरा अपने आप, सारा अज्ञान, सारा तादात्म्य, सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। जो भी व्यर्थ है ना, सारा कुछ अपने आप गिर जाएगा। जैसा है। प्रभु जी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे हम मोड में उतरने के लिए बैठे हैं तो प्रभु जी उसमें उतरना नहीं हो पाता प्रभु जी। किस में? मौन में? मोहन में जी प्रभु जी जैसा आप बताते हैं तो प्रभु जी बैठ बैठ के देखते भी देखो हैं। देखो कैसा होता है कि मौन जो है ना, वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर आप नहीं होते हो, और जब आप प्रयत्न करते हो ना, तब तो आप सबसे ज्यादा होते हो। तो जब आप सबसे ज्यादा होते हो तो मौन घटित नहीं होता। तो मौन तो तभी घटित होगा जब आप होते ही नहीं हो। तो जब आप होते ही नहीं हो, ऐसी कब अवस्था बनती है? तब मौन घटित होता है। प्रभु जी यहाँ साक्षी बन के बस बैठ जाते हैं, जो भी चल रहा है उसे देखते रहते हैं प्रभु जी, फिर भी और काफी टाइम हो जाता है सबको देखते देखते। बेचैनी भी होती है अंदर देखने में तो प्रभु देखो, जी इन सारी चीजों को। सबसे ज्यादा तकलीफ आपको जब आप बैठोगे और देखते रहोगे ना, तब होगी। जी प्रभु जी। ये ऐसा ही है। तो मौन तो सहज रूप से घटित होता है, सहजता से। यानी देखो, हमने उस दिन कहा था कि हरी घास है, सुबह का वक्त है, हल्की सी धूप है, ओस की बूंदें हैं जो हरे पत्तों पर दिखती है, चमकती है ना, और ठंडी हवाएं हैं। और आप यूं ही अचानक पक्षियों के जो शोर है, उनके गीत में आप जब खो जाते हो, तब अचानक आप पाते हो कि आप हो ही नहीं। ये सारा अस्तित्व धीरे धीरे आपको घेर लेता है, आपके भीतर उतर जाता है, पता भी नहीं चलता है, और अचानक आप पाते हो कि आप मौन में हो, अनंत मौन में। और वो अपने आप हो जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन आप करने जाओगे तो नहीं होगा। ये ऐसा है। तो ये बहुत नाजुक चीज है, मौन जो है ना, बहुत नाजुक चीज है। परमात्मा बहुत नाजुक चीज है। जैसे ही आप मौजूद होते हो ना, भाग जाता है वो। और जैसे ही आप नहीं होते हैं ना, तो वही रहता है। हमने उस दिन कहा था वो चूहे का, है ना। आप स्थिर बैठ जाते हो तो सब चूहे आ जाते हैं, थोड़ा सा भी हिले तो सब चूहे भाग जाते हैं, है ना। तो ये ऐसा है, अपनी मौजूदगी ही बाधा है और कुछ नहीं है। और आप ही बाधा हो, दूसरे शब्दों में कहे तो। जिसको आप मैं कह रहे हो ना, वो मैं ही बाधा है। मैं गया तो वही हो गया, और वही है। उससे अलावा और कुछ क्या है? कोई कुछ भी तो नहीं है। प्रभु जी हम कहाँ गलती कर रहे हैं इसमें अब कोशिश भी हम्म? कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं प्रभु जी। थोड़ा ये यहाँ पे समस्या पूरी हो रही है। आ, आप कहाँ गलती कर रहे हो ऐसा? जी प्रभु जी। गलती आप करने की कर रहे हो और कुछ नहीं। कुछ भी करने से नहीं होता, अध्यात्म में कुछ भी करने से नहीं होता। ये ऐसा है। प्रभु जी यहाँ पे अपने आप को अकर्ता में आके बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है फ्री। हम्म। अकर्ता में ही आ जाना है। जी प्रभु। तो अकर्ता में आने के लिए भी कुछ करोगे ना, तो भी गड़बड़ है। सहज स्वरूप, एकदम सहज स्वरूप। आप बोलोगे सहज स्वरूप में कैसे आए? तो जब तक आप
ये कहते हो ना कि कैसे, क्या करना होगा, क्या करना होगा, यानी अभी भी जो करने वाला मौजूद है। हम कब से कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना है, हो जाना है बस। तो हमारा दिमाग है ना, वही बाधा है। तो बहुत सारा कुछ सुन लेते हैं ना, तो बहुत सारा कुछ दिमाग में भर जाता है। वो कचरा ही जो है ना, हमें चैन से बैठने नहीं देता। आपके सामने गुलाब का फूल है, इतना कचरा भरा है ना कि आप गुलाब के फूल को 2 मिनट प्रेम से देख भी नहीं पाते हो। सोचो, ऐसी हमारी लाइफ हो गई है। तो ये कचरा पहले खाली करना है। और कचरा हमने जबरदस्ती पकड़ के रखा है। तो और कुछ? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये जो अभी कन्वर्सेशन चल रही थी, तो ये जो मयंक हाँ। भाई पूछ रहे थे कि क्या करना है, तो प्रभु जी यहाँ पर भी मन ही है जो बार-बार ये सोच रहा है कि मैं कुछ करूँगा तो ही मैं कुछ प्राप्त करूँगा, ऐसा ही है ना? हाँ, यही है। ये मन ही है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में हमने यही सीखा है कि कुछ करोगे तो ही पाओगे, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो सांस ले रहे हो ना, आप ले रहे हो, क्या हो रहा ये तो स्वतः ही हो रहा है प्रभु जी। है ना। और जो आपका हार्ट बीट्स और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो क्या आप कर रहे हो, क्या हो रहा ये भी स्वतः ही हो रहा है ना। और ये जो हवाएं चलती है, ये समुंदर के ऊपर भाप बनकर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, ये आप कर रहे हो, क्या होता ये भी होता ही है ना। ये जो पृथ्वी अपने धुरी के आसपास घूम रही है, उसको घुमाना पड़ता है या घूम रही है अपने आप, अपने आप ही घूम रही है। है ना। तो ये सारा कुछ जो है, आप देखो, हर कुछ यहाँ पर अपने आप धीरे 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 अपने आप हो ही रहा है। और हमें जो ऐसा मचा है भीतर से कि हम कुछ करेंगे तब होगा, हम कुछ करेंगे, करेंगे, हमें कुछ करना है बस। ये भीतर से हर बार, हर वक्त लगा रहता है कि क्या करे बोलो, तो फिर मेडिटेशन कैसे करे बोलो, तो फिर उसका दर्शन कैसे करे भगवान का, है ना। तो फिर उसको पाने के लिए क्या करे, ये करे क्या वो करे, यही सारा कुछ चलता है दिमाग में। अगर ये सारा सवाल खत्म हो जाएगा और सिर्फ होश पूर्वक हो जाओ, तो अब तो होश पूर्वक होने के लिए क्या करें, ये तुरंत क्वेश्चन आ जाता है। कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो कुछ नहीं करने के लिए क्या करना है? अरे भाई, सोचो तो सही, क्या बोल रहे हैं हम, पीछे पीछे सवाल सवाल सवाल। तो इससे हट जाना है, दूर हट जाना है। आराम से बैठ के सोचो ना कि ये हो क्या रहा है, सारा कुछ, सारा अस्तित्व में सब कुछ हो ही रहा है। तो ये जो हो रहा है उसमें हो जाओ और उसमें ही खो जाओ। तो जब आप खो जाते हो, तब वही होता है जो है, जो हमेशा से है। तो ये वैसा है। प्रभु जी, इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्या कि हमने बहुत सारा इधर-उधर से ज्ञान भर लिया है अपने भीतर? जैसे लोगों से बातचीत होती है तो ये पता चलता है कि लोग बोलते हैं अष्टवक्र जी ने ये कहा, वो कहा और उन्होंने वो जो ज्ञान सुना है, उस ज्ञान को सुन के भर लिया है और वो मान लिया है, पर अनुभूति तो कुछ भी नहीं है। तो प्रभु जी, अष्टवक्र जी जैसे महान व्यक्ति और राजा जनक जैसे मुमुक्षु, इन दोनों के बीच का वार्तालाप तो उनकी चेतना के उच्च स्तर पर ही हो रहा होगा और वो जो कुछ भी कहा गया है, वो भी बहुत उच्च स्तर पे कहा गया है। पर हमारी चेतना का वो स्तर नहीं है, पर हम उन बातचीत को
पकड़ के अपनी अपनी समझ के हिसाब से सही समझ के बैठ जाते हैं और उसमें एक अलग तरीके की भ्रांति पाल लेते हैं अपने भीतर। जैसे अभी आपने कहा था कि हम एक और भ्रांति पाल लेते हैं, तो हम एक अलग तरीके की भ्रांति पाल लेते हैं, जबकि जब तक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से योग ना हो, तब तक वो जो शास्त्रों और वेदों में लिखा ज्ञान है ना, वो भी सही तरीके से हमें समझ नहीं आ सकता। तो क्या प्रभु बराबर। जी इसको ऐसा समझा जा सकता है कि हम सिर्फ़ ज्ञान का कचरा अपने दिमाग में भरते जा रहे हैं और पागलपन की स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? दूसरा प्रभु जी एक और प्रश्न है कि जितनी भी संसार की साधनाएँ हैं, जो आप कर रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष तक पहुँचने के लिए ही है। उनके पास पहुँचने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सहज मौन समर्पण में रहना है। तो यही दोनों प्रश्नों को लेंगे प्रभु जी। बराबर कहा है। ये कचरे की वजह से ही बाधा है सारी, और सारी साधना का फल यही है कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिल जाए, है ना। और मिलने के बाद फिर जो वो कहते हैं, उनके वचन का, आज्ञा का पालन ही मेरी साधना है। बात खत्म हो गई, फिर कोई साधना नहीं है। तो यही है। तो जब तक डूब रहे हो नदी में, तब तक हाथ पैर मारते हो, साधना करते हो। फिर किनारे पर आ गए तो भी क्या वो हाथ पैर मारना चालू रखोगे? है ना। तो ये ऐसा है, साधना नहीं। तो खाली उतनी तक की है कि आपको सत्पुरुष से मिलवा दे, बस बात खत्म हो गई।